भगवान कहते कि ब्राह्मण तुम्हारे भाग में बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, मैं तुमको बेटा नहीं दूंगा। कहा क्यों, क्या कारण है? कहा कारण अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। अगले जन्म की कहानी भगवान सुनाते हैं। ब्राह्मणों ब्राह्मणी का अगले जन्म भी तुम जाति का ब्राह्मण ही था, लेकिन तुम मांसाहारी था, जीव की हत्या करता था, जीवों को मारकर उसको तुम खाता था। एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था, लू चल रही थी। शिकार खेलने के लिए तुम जंगल गया, शिकार हाथ नहीं मिला, नहीं लगा, तुम उदास होकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया आकर, और इधर तुम्हारी ब्राह्मणी पलंग पर सोई हुई थी। भास्कर जी, ठीक है, इनके द्वारा 100 रुपए का दान आया है। मैं इनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी सर्वदा। कहा तुम्हारी ब्राह्मणी पलंग पर सोई थी, बैसाख का महीना था, लू चल रही थी, स्वप्न देखती है। ब्राह्मणी स्वप्न देखती है कि मेरे पलंग पर एक काला नाग फन को उठाकर मेरे पैर में डसने के लिए तैयार है। जानते हो ब्राह्मण, वहां काला नाग नहीं था, वहां तुम्हारा समय तुमको घेर रखा था, काल का चक्र चल रहा था तुम्हारे ऊपर। क्या हुआ? पत्नी बेहोश पड़ी थी, खर्राटा मार रही थी पलंग पर। पत्नी सोचती है कि अब काला नाग फन को उठाकर मेरे पैर में डसने के लिए तैयार है, लेकिन वहां सांप नहीं था, कुछ भी नहीं था। पत्नी जोरों से चिल्लाई, बचाओ 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 कहकर पलंग से नीचे गिर गई, बेहोश पड़ी थी। गोधूली का बेला था, तुम घोड़ा पर सवार हुआ और बहुत तेजी से तुम घर की तरफ आया, घोड़ा को छोड़ दिया और जिस कोठरी में तुम्हारी पत्नी रहती थी उसी कोठरी में तुमने प्रवेश किया। तुम्हारी पत्नी बेहोश पड़ी थी, तुमने गया सबसे पहले पत्नी को उठाया, संभाला, होश में लाया। क्या हुआ? पत्नी जब होश में आई, तुमने पत्नी से पूछा क्या हुआ, बताओ। कहा हुआ कुछ नहीं स्वामी, मेरी आंखें बंद थी, निद्रा देवी की गोद में मैं सोई हुई थी, स्वप्न देख रही थी कि मेरे पलंग पर एक काला नाग फन को उठाकर मेरे पैर में डसने के लिए तैयार है। मैंने बेहोश पलंग से नीचे गिर गई। क्या हुआ? कहा मैंने सांप को देख नहीं सका कि किस रास्ते से सर्प भागा है। ब्राह्मण, गोधूली का बेला था, तुमने मसाल को जलाया, मसाल को जलाया, आगे आगे तुम और पीछे पीछे तुम्हारी पत्नी। तुम्हारे घर के बगल में एक छोटा सा जंगल था, उसी जंगल के बीच में एक बील था, एक बील था, उसी बील में एक छुछुंदर और एक छुछुंदरनी, दोनों प्राणी निवास करते थे। छुछुंदरनी को भी एक भी पुत्र नहीं था, छुछुंदरनी भी इस बार गर्भवती थी। भगवान से विनय कर रही थी कि हे भगवान, अगर इस बार मुझे
पुत्र ही देना, बेटा ही देना मुझको। सुसुंदर और सुसुंदरनी दोनों प्राणी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तुमने वो जलाया मसाल को, जलता हुआ मसाल उसी बील में जाकर के डाल दिया। तुमने समझ लिया कि शायद इसी बील में सर्प प्रवेश किया है। वहां बील में सर्प नहीं था ब्राह्मण, उस बील में सुसुंदर और सुसुंदरनी दोनों प्राणी निवास कर रहा था। जला हुआ मसाल उसी बील में जाकर के तुमने डाल दिया। जानते हो क्या हुआ? आग की लपेटे में आकर झुलस कर दोनों प्राणी तड़प तड़प कर प्राण को त्याग दिया। इतना ही नहीं, श्राप दे करके मरा है तुमको। हरे पापी ब्राह्मण दोनों की हत्या का फल तुम पाएगा। अगले जीवन में जाकर तुम निसंतान का, अरे एक जन्म जाकर तू निसंतान कहाएगा। अगले जीवन में आकर तू निसंतान कहाएगा। अगले जीवन में जाकर तू निसंतान कहाएगा। अगले जीवन में जाकर तू निसंतान कहाएगा। अगले जीवन में जाकर तुम रे निसंतान कहाएगा। श्राप देकर के मरा है। और सुसुंदर ने क्या श्राप दिया? रे पापी ब्राह्मण संतान अगर पा जाओगे, मान लिया कि अगर तुमको पुत्र हो जाएगा, भगवान के आशीर्वाद से तुम बेटा पा जाओगे ना। इतना ही नहीं, संतान अगर पा जाओगे तो नेत्रहीन हो जाओगे। अपने आँखों से देखने मुख नहीं देखने, अपने आँखों से देखना नहीं देख पाओगे। अपने आँखों से देखना नहीं देख पाओगे। अपने आँखों से देखना नहीं देखने, अपने आँखों से देखना मुख नहीं देखने। इसीलिए मैं तुमको पुत्र नहीं दे रहा हूं। भगवान कहते हैं बताओ मैं कैसे तुमको बेटा दूं? कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अगर बेटा चाहते हो तो सुनो, तुम दोनों प्राणी को सूरदास बनना होगा, अंधा होना होगा। मंजूर है? कहा मंजूर है। तैयार हो तो सुनो। अरे संतान अगर पा जाओगे तो नेत्रहीन हो जाओगे। अपने आँखों से बेटे का मुख नहीं देखने, अपने आँखों से देखा अरे मुख नहीं देख पाओगे। अपने आँखों से देखा मुख नहीं देख पाओगे। अपने आँखों से देखा, अपने आँखों से बेटे का मुख नहीं देखने पाओगे। सो जाओ
अपनी आंख से अपने पुत्र को नहीं देख सकोगे, अंधा हो जाओगे। ब्राह्मण तैयार है? अगर मैंने तुम्हारे सामने प्रश्न रखा है, अगर मंजूर है तो तैयार हो जाओ। मैं पुत्र दूंगा और वैसा पुत्र दूंगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वैसा पुत्र नहीं हुआ है किसी को। भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा ब्राह्मण, और तुम्हारी मां दोनों दाम्पत्य जीवन का एक एक पल का हिसाब लेगा। एक एक पल वो सेवा में अपने जिंदगी को लगा देगा। मंजूर होए तो तैयार हो जाओ। कहा मंजूर है, मैं तैयार हूं तो ठीक। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। ये हमारे आदरणीय जनार्दन बाबू जी की तरफ से भगवान के दरबार में 100 रुपए के दान आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं दीर्घायु रहे और उनका कार्य मंगल हो। मैं कह रहा हूं, जिंदगी एक किराए का घर है। ये नया गांव निवासी है, ये हमारे सुनील बाबू, इनके तरफ से भगवान के दरबार में 100 रुपए के दान आया है। तो मैं कहूंगा, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन परेगा परेगा इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, परेगा इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, घर है एक दिन बदलना पड़ेगा। मास्टर साहब, ओ मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, वो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा इसे एक दिन बदलना पड़ेगा।
दिन का सपना ढूंढ ले कोई साथी तू अपना ढूंढ ले तू साथी तू अपना ये जवानी 2 दिन का सपना ढूंढ ले कोई साथी तू अपना ढूंढ ले कोई साथी तू अपना ढूंढ ले कोई साथी अपना ये जवानी अगर ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ जीवन भर मरना हाथ जीवन भर मरना जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है इसे एक दिन बदलना एक दिन बदलना मरेगा एक दिन बदलना मरेगा। भगवान आशीर्वाद देते हैं, कहते कि ब्राह्मण तैयार हो जाओ। एवं मस्तु कहकर प्रभुवर ने किया प्रस्थान, यथा समय दी देव ने पुत्र रत्न संतान। भगवान आशीर्वाद देकर चली जाती। 10वां महीना ब्राह्मणी के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। होनहार गिरबान के हो चिकने बाद खाक में लपटाए हुए कोहिनूर के समान चमकता है। जो प्यार आता है माता के गर्भ से, दोनों प्राणी का आंख बंद होता हुआ जा रहा है। पूर्ण रूप में जब मां के गर्भ से बाहर आया, दोनों प्राणी सूरदास हो गए। आंख से दिखाई देता है नहीं। छोटा छोटा बच्चा आदिवासी कोल मिल के दौड़ करके आते हैं कुटिया में। बाबा बाबा, कुटिया में एक अनुपम बच्चा जन्म लिया है, बहुत सुंदर जन्म लिया है। जो भी जन्म लिया ना, एक तरह की रोशनी छा गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी फूला नहीं समाते। ब्राह्मण कहते कि बेटा, हम तो सूरदास हो गए, मुझे तो आंखों से दिखाई देता है। हाय रे हाय, भगवान से प्रार्थना करते। कौन? ब्राह्मण देव कहते हैं प्रभु। क्या कहते? यदि ना ठिकाना हर दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। चलो कहा प्रभु। दुखहारी हरि हरे दुखिया जन की दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख दूर करेंगे कभी न कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख दूर करेंगे कभी न कभी। हरि दुखिया जन के दुख हरि दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। जदीनाथ का नाम दया निधि है, जदीनाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ब्राह्मण कहता है, क्या कहता है जरा ध्यान देकर के सुनेंगे। जहाँ कृष्ण साधिका
अरे आदर है वहाँ व्याधि अजामिल का घर है। जहाँ कृष्ण निषाद का आदर है वहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही देश बना कर, वही देश बना कर उसी घर में वही भेष बनाकर उसी घर में हम जा ठहरेंगे। ओहो कभी ना कभी वही भेष बनाकर उसी घर में वही भेष बनाकर उसी घर में हम जा ठहरेंगे। कभी ना कभी जगन्नाथ का नाम दया दया निधि है। जगन्नाथ का नाम दया दया निधि है तो दया भी करेंगे। कभी ना कभी तो दया भी करेंगे। कभी ना कभी। अब आइए, जंगल में ही दोनों प्राणी निवास कर रही। हेलो ओ माइक मास्टर, हेलो हेलो। हेलो ब्राह्मण ब्राह्मणी सूरदास हो गए। धीरे 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 जब 5 वर्ष का होता है वो बच्चा, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जंगल में जितने भी महात्मा मुनि थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण महात्मा मुनि को आमंत्रित करते हैं। कौन? वो जाति का ब्राह्मण शांतनु। और चक्रवर्ती राजा दशरथ को भी आमंत्रित करते हैं। दशरथ भी आते। वही जंगल में चक्रवर्ती राजा दशरथ के गोद में शांतनु जाति का ब्राह्मण दशरथ के गोद में अपने बच्चों को देते। दशरथ चक्रवर्ती राजा दशरथ उस बच्चे को गोद में लेते हैं और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण महात्मा मुनि सुंदर लगन, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त में बच्चे का नामकरण कर रहे हैं। हाय हाय जरा देखिए। लगन मुहूर्त जोर करते हुए विचार, ऋषियों ने शुभ नाम दिया उसका श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नाम रखा। श्रवण कुमार राजा दशरथ के गोद में ही सारे महात्मा मुनि ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं।
सबसे पहले राजा दशरथ ही तिलक लगाते हैं। आ रहा है स्वस्ति वाचन हो रहा है, मंगल गान हो रही है जंगल में। आइए जरा देखिए, बच्चे फूला नहीं समा रहे, चक्रवर्ती राजा दशरथ की गोद में है और मंगल गान हो रही है। जरा देखिए, हो मंगलम मंगल जय हो मंगलम अब देखिए, 5 वर्ष के उम्र से हाथ में कुल्हाड़ा लेता है श्रवण कुमार। अपने माता पिता की सेवा में हर समय अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। जंगल जाकर सूखी लकड़ी लाकर बाजार में बेचकर उससे जो पैसा उपार्जन होता है ना, उसी से अपने माता पिता का भरण पोषण करता है। अगर खाने के लिए कुछ बचता है तो खाता है, नहीं तो भूखे सो जाता है। माता पिता के चरण में बगल में सो जाता है। कौन? श्रवण कुमार। धीरे 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 धीरे, बहुत सुंदर कहानी रखा। 11 साल के उम्र में वही जंगल में ब्राह्मण संस्कार उपनयन होता है और 16 वर्ष के उम्र में उनकी शादी होती है विद्या के साथ। जिस दिन से विद्या जंगल में आई, छोटी सी कुटिया में, कुटिया को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया है। जहां जाते हैं श्रवण कुमार हाथ में कुल्हाड़ा लेकर विद्या पीछे लग जाती है। कहती है कि स्वामी, आप वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी सूखी सूखी काटेंगे, मैं चून चून कर इकट्ठा करूंगी और बाजार में बेचकर जो पैसा होगा उससे मैं भोजन का सामग्री खरीद कर अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करूंगी और आपकी भी सेवा करूंगी। श्रवण कुमार इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहते नहीं विद्या मुझे स्वीकार नहीं है, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करना है विद्या, मैं स्वयं जंगल से लकड़ी काट कर ले आऊंगा। और आज बायां नेत्र फड़कता है श्रवण कुमार का। अंधे पिता से कहते हैं, हे पिताजी
आज मेरा बायां नेत्र फरकता है। श्रवण कुमार के पिता अंधे शांतनु दौड़ करके जाते हैं और श्रवण कुमार को छाती से लगाते कहते बेटा बायां नेत्र फरकता है, अशुभ होने वाला है, अब तुम लकड़ी काटने के लिए नहीं जाओगे। कहा नहीं पिताजी, अगर लकड़ी काटने के लिए मैं नहीं जाऊंगा तब तो आप भूखे मर जाएंगे। आइए जरा देखिए, ले लो दुआएं बाबा की, सर से उतरेगी पाप की ले लो दुआएं बाप की, सर से उतरेगी कटरी पाप की, ले लो दुआएं बाप की, ले लो दुआएं बाप की, सर से उतरेगी कटरी पाप की, ले लो दुआएं बाप की। ले लो दुआएं बाप की, सर से उतरेगी कटरी पाप की, ले लो दुआएं बाप की। माँ के गोद में आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़ गए, बाप के गोद में आँख खुली जब देखा बाप के कंधे, अरे परी न होगी कोई इनकी सेवा से बड़ी, ले लो दुआएं बाप की, कटरी बाप की, ले लो दुआएं बाप की, सर से उतरेगी कटरी बाप की, ले लो दुआएं बाप की। अब ये जिस रास्ते से प्रत्येक दिन हाथ में कुल्हाड़ा लेकर लकड़ी काटने के लिए जाते थे ना, वो रास्ता को भूल जाते, दूसरा रास्ता को पकड़ लिया। कौन? श्रवण कुमार। आइए मास्टर साहब की तरफ। आइए गंगा मास्टर साहब जी की तरफ, स्वर्गीय गंगा बाबू, आदरणीय मास्टर साहब क्या कहते अपने परिवार के सामने, आज उनकी अंतिम विदाई है। ये हमारे मास्टर साहब जी हैं नंदू बाबू, इनके तरफ से भगवान के दरबार में 100 रुपए के दान आया है। और स्वर्गीय गंगा बाबू जी की तरफ आइए जरा देखिए। बहुरी बहुरी न अइबै इहो नगरी, सुनु है साजनी। ओ बहुरी न अइबै हो नगरी, सुन हे साजनी।
मास्टर साहब तो हमरो पर ध्यान दो। मास्टर साहब कहे छथिन स्वर्गीय गंगा बाबा लाभो लैलियै ओ कमैलियै ओ लाभो लैलियै मोनो कमैलियै लाभो लैलियै ओ लाभो लैलियै मोनो कमैलियै। अपने बाल बच्चा से कहते कि लाभो लैलियै मूरो कमैलियै। क्या कहते फेरू न करब फेरू न करब ऐसो लागी सुनबे साजी ओ फेरो करब ऐसो लागी सुनबे साजी पूरी जाए बड़ी हो नारी सुनबे साजी बहुरी जाए बड़ी हो नारी सुनबे साजी बहुरी नार बइले हो नागारी सुनबे साजनी। पानी शंका पर से गिरा दे पानी। के फेरा में पारी के 5-25 के फेरा में पारी के 5-25 के फेरा में पारी के 5-25 के फेरा में पारी के छूटी के छूटी के गुरु से महाराजी सुनहे साज छूटी के गुरु से महाराजी सुनहे ये हमारे भैया भगवान के दरबार में 21 रुपये के दान दिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि ये दीर्घायु रहे और आगे भगवान की एक जगह आवाज आपका नहीं रहता। हेलो और उठाइए आवाज। हेलो थोड़ा उठाइए, हारमोनियम का भी उठाइए। हेलो श्रवण कुमार, आज रास्ता बदल जाते हैं, भूल जाते हैं।
जिस रास्ते से प्रत्येक दिन हाथ में कुल्हाड़ा लेकर लकड़ी काटने के लिए जाते थे, आज रास्ता को भूल जाते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, घमासान जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। चलते चल रहे हैं, चलते चल रहे हैं, शाम हो जाती है। उसी जंगल में एक ऋषि जिसका नाम था छम्मन ऋषि तपस्या कर रहे थे। सुंदर कुटिया को देखा। कौन? श्रवण कुमार छम्मन ऋषि के आश्रम पर जाते हैं, कुटिया पर। बैसाख का महीना था, सूखे पत्ते में ठोकर जब लगी ना, वो पदचाप की आवाज छम्मन ऋषि के कानों तक जब पहुंचती है, छम्मन ऋषि आंख खोल करके देखते हैं, अपूर्व सुंदर आयत ललाट उस तेजस्वी का देख सकल जग मोहित थी, इतना सुंदर था। आंख जब खुली, जब छम्मन ऋषि को श्रवण कुमार देखा, श्रवण कुमार पूछते हैं कि बाबा आपका नाम क्या है? कहा बेटा मेरा नाम तो छम्मन ऋषि है। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा बाबा आप मुझे कैसे पहचानेंगे? कहा क्यों? बताओ बताओ बेटा। कहा बाबा मेरे माता पिता अंधे, मैं अंधा का पुत्र हूँ और मेरा नाम श्रवण कुमार है। जो ही कहा कि श्रवण कुमार है, छम्मन ऋषि दौड़ करके जाते हैं और श्रवण कुमार को छाती से लगाते, चूमते हैं, प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं। कहते बाबा आप मुझे जानते हैं? कहा हाँ बेटा मैं अच्छी तरह से मैं तुमको जानता हूँ। कहा कैसे? कहा बेटा जिस तरह जिस दिन तुम्हारा सुंदर लगन सुंदर मुहूर्त में नाम रखा जा रहा था, उस दिन मैं भी आमंत्रित था, मैं भी आशीर्वाद देने के लिए तुमको गया था। बाबा के शरण में लिपट जाते हैं कौन? श्रवण कुमार। और कहा बाबा मेरे ऊपर कृपा रखना, मैं एक अंधा और अंधी का सेवक हूँ, मैं रात दिन सेवा करता रहता हूँ और पता नहीं कि आज मैंने जो जिस रास्ते से प्रत्येक दिन आता था ना, वो रास्ता को आज मैं भूल गया। अरे है क्या कहना है? आइए जरा देखिए। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, राही मन में दुख की चिंता जो सताती है, दुख तो अपना साथी है, मन में दुख की चिंता जो सताती है, दुख तो अपना साथी है, मन में दुख की चिंता जो सताती है, दुख तो अपना साथी है, इस ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, रहे मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख
हमरा है तेरे कोई अपना तो है हमरा है तेरे कोई अपना तो श्रवण कुमार पूछते हैं कि बाबा एक बात आप बता सकते हैं? कहा बोल। मेरे माता पिता जन्मांध अंधे हैं या अंधा होने का कोई कारण है? कहा कारण है। कहा कौन कारण है? कहा तुम्हारे माता पिता को पुत्र होता नहीं था, कई 1000 वर्ष तक जंगल में तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान आए न, तुम्हारे माता पिता की तपस्या पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं और कहते हैं कि छुछुंदर और छुछुंदरनी का श्राप है, इसलिए तुमको अंधा होना होगा। अंधा होगा तब तो तुम पुत्र पा सकता है, इसके बीच कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहा तो ठीक है। कहा क्या मेरे माता पिता का आंख ठीक हो सकता है? कहा बिल्कुल। कहा कैसे? कहा चारों धाम तीर्थ यात्रा पैदल कराना होगा। हर एक तीर्थ का जल एकत्रित करके अंतिम तुम्हारी तपस्या होगी। सरयू नदी में स्नान कराकर सारे तीर्थ का जल तुम अपने माता पिता के आंख पर लगा दोगे ना, तुम्हारी माता पिता का आंख ठीक हो जाएगा। जरा देखिए महात्मा क्या कहते हैं। चम्मन ऋषि अरे आशा है पूर्ण सफलता की, इस प्रयास करो। हेलो, अरे कर सच्ची लगन गए हैं तो प्रत्येक तीर्थ का भ्रमण कर सच्ची लगन दिल में है कर सच्ची लगन दिल में है प्रत्येक तीर्थ का ये 100 रुपये का उपहार आया है नया गो प्रवक्ता के रहने वाले हमारे माननीय बाबा, जिनके द्वारा ये 100 रुपये का दान आया है। मैं हनुमंतलाल जी से प्रार्थना करूं कि आप इन्हें सर्वदा आनंदित रखेंगे और आगे आपके लिए श्रीमान उद्देश्य करेंगे। हाँ तो भैया कहा चारों धाम तीर्थ यात्रा पैदल कराना होगा। कहा बाबा मैं अपने माता पिता के चरण में अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया है, मैं प्राण तक दे सकता हूँ। है क्या कहना है। कुल्हाड़ा को फेंक दिया श्रवण कुमार और दौड़ जाता है जहाँ माता पिता और विद्या निवास कर रहे थे, वहीं जंगल में आते हैं। पिता पूछते हैं बेटा श्रवण आया? कहा हाँ पिताजी आया। कहा आज उदास तरह की आवाज निकल रही है तुम्हारे मुंह से। कहा आज दिन से मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? आपने इतना सत्य बात मुझसे छुपाए क्यों रखा? इसलिए पिताजी मैंने छप्पन ऋषि के चरण छूकर के सौगंध खाया हूं। अरे हमने पिताजी तेरे
चरण में आहो बाजी लगा दी प्राण। अपने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी। अरे हमने पिताजी तेरे चरण में लगा दी प्राण की। हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी। हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी। पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी। पिताजी तेरे चरण में बाजी। कहा आज दिन से मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसीलिए सवेरा होता है, जंगल के आदिवासी कोल भी सभी को बुलाते हैं श्रवण कुमार, और कांचे बांस का कामर बनाते हैं। कामर बनाकर अपने माता पिता को कामर पर बैठाते हैं और लेकर के चलते हैं कहाँ? चारों धाम तीर्थ यात्रा पैदल कराने के लिए। आइए जरा देखिए महाराज, आप ही बातें हारी की गई तू भी हो जनमी हो गई। अरे किया अहो ऊधो जी तू भी हो जनमी
कामर पर बैठाते हैं अपने माता पिता को, और लेकर के जब कामर चलते हैं ना, विद्या हाथ में कमंडल लेती है और छोटी गठरी लेती है। कहा स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्रवण कुमार कहते कि विद्या, ये कंकरीली पत्थर को तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। जंगल में भालू, चीता, बाघ, लोमड़ी सारे की आवाज कानों तक पहुंचती है। तुम जाति की औरत है ना, महिला है, तुम डर जाएगी, इसलिए तुम को मैं जाने के लिए नहीं दूंगा। विद्या कहती है स्वामी आइए, आँखों में हेलो सूरतिया हो तुम्हारी, माथे पर विपतिया से कहमा जाई सगरो अंधरिया हो राम से कहमा जाई सगरो अंधरिया। ये हमारा छोटा साथी राम स्वागत जी हैं। 40 बरस से मेरे साथ में नौकरी को छोड़ दिया और मेरे साथ में ही समय व्यतीत किया। अब कर रहा है, रात इसको 20 पैखाना हो गया। कॉल किया मुझको कि ऐसी ऐसी बात कहे कि घबराओ नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, घबराओ नहीं, तुम सवेरे ठीक हो जाएगा। तो आज ठीक हो गया। मास्टर साहब की बहुत बड़ी असीम कृपा कहा जाए, स्वर्गीय गंगा बाबू की, जो कि उनकी सेवा में ये हमारा छोटा भाई पहुंच गया। तो ये भाई भी है और मेरा चेला भी है। इसको हारमोनिया हम बच्चे में सिखाए हैं। चल कमरे में बंद हो जाओ, यही उस समय फिल्म चल रहा था। हाँ, ये भाई भी है और चेला भी है। अब मैं अपना भार इसके ऊपर दे रहा हूँ। मैंने बहुत सेवा किया और गर्मी से हम परेशान हो गए। सारा धोती और गंजी अंदर भीग गया है। पंखा कमजोर है, साथ नहीं दे रहा है। जय श्री राम। भगवान कहते कि ब्राह्मण